Namaskar. Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching most important class UGC NET Commerce Paper 2, which is very important for the UGC NET exam or JRF. So friends, if you are preparing the UGC NET Commerce Paper 2, then you can join my important class or videos, different videos for different days, and also join Monday to Saturday क्लासेस। तो चलिए मैं बता दूं कि ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वे स्टूडेंट जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए जो है क्लास शुरू की गई है। तो आई होप आप सभी को जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको काफ़ी जो है लाभप्रद होगा ये क्लास। आप सभी जो है आसानी से आराम से जुड़ सकते हो और आप सभी का जो है हमेशा आपका स्वागत रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास में नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और कांस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले सबसे आगे आपको, और फटाफट शेयर भी कर देना ताकि लोग भी जो है अधिक मात्रा में जुड़ सके। तो चलिए आज के पहली क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो चलिए पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन कृषि आय को आयकर से छूट प्राप्त है? यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के किस धारा के अधीन जो है एग्रीकल्चर इनकम से जो है छूट है, जो आय होती है एग्रीकल्चर इनकम, उसमें जो है आयकर इनकम टैक्स से जो है छूट प्राप्त मिलता है। तो का ऑप्शन नंबर का यानी दो आयकर अधिनियम 2(1)(1) के तहत 10(1) और 10(2) और 10(4) के तहत, तो का इज द करेक्ट आंसर। एक वस्तु की व्यक्तिगत मांग वक्र खींचते समय निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता? व्यक्ति की मौद्रिक आय, दूसरी वस्तु की कीमत, उसी वस्तु व्यक्ति की आदत। तो योर करेक्ट आंसर इज, तो आप सभी को पता होना चाहिए, आप गेस कर सकते हो। तो गा इज योर करेक्ट आंसर। गा यानी उस वस्तु की कीमत इज योर करेक्ट आंसर। सवाल की ओर चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जब दो देशों में स्वर्ण मुद्राएं चलती है तो उनके बीच विनिमय दर निर्धारित की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो टकसाली समता कहते हैं, क्रय शक्ति समता कहते हैं, तुलनात्मक लागत के में अंतर कहते हैं, स्वर्ण समता मान कहते हैं। तो योर करेक्ट आंसर इज का, टकसाली समता कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप जरूर इसको याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सभी जितने भी डेली आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रही है काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले समय में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नकदी रिजर्व अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात के मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है बैंक की तरलता स्थिति को, बैंक की वित्तीय स्थिति को, बैंक की लाभ स्थिति को, बैंक की हानि स्थिति को। तो ये और करेक्ट आंसर इस क्या होगा? बैंक की तरलता लिक्विडिटी को, है ना। कैश रिजर्व रेशियो और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या करती है? बैंक की तरलता लिक्विडिटी ऑफ बैंक कंडीशन को डिफाइन करती है, सुनिश्चित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्थान यानी आंगनबाड़ी, विद्यालय, ये करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ है, को दी जाने वाली मध्याह्न भोजन सहित कोई भी खान पान सेवा पर जीएसटी कितना प्रतिशत लगेगा? तो 5%, 0%, 12% और 18%। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? 0%। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है लोगों के द्वारा एक कमेटी के द्वारा जो पूछी गई थी इससे सवाल, उसमें वो साफ तौर पे कहा गया था कि का यानी खा यानी 0% लगेगा। उससे जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं खरीदी जाएगी उसमें जो है। तो नेक्स्ट चलते हैं। पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन होता है? तो का वित्त मंत्री, खा उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, या प्रधानमंत्री, ग, और घा उच्चतम न्यायालय द्वारा अवकाश प्राप्त जज। तो योर आंसर इज ग, प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अभी चल रही है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। आर्थिक नियोजन का निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको जरूर याद रखिए, इसका नोट जरूर तैयार करें। लक्ष्य एवं संसाधन, अनिश्चित समय अवधि, विश्वसनीय और प्राप्त आंकड़े, नियोजन की उचित व्यवस्था। तो क्या होगा? अनिश्चित, निश्चित समय अवधि होनी चाहिए लेकिन यहाँ अनिश्चित समय अवधि दिया गया है। तो ये करेक्ट आंसर इज, तत्व ये नहीं है। खा इज द ऑप्शन करेक्ट है आपका, खा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
एक विकासशील देश में आर्थिक नीतियों का निर्धारण करने वाला तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? तो मुद्रास्फीति सभी को पता होना चाहिए। ख एम्प्लॉयमेंट रोजगार, ग बचत सेविंग और घ स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा। तो ये करेक्ट आंसर इज घ स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा इसमें नहीं हो सकती है इसका निर्धारण करने की। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आखिरी 2 सवाल बचे हुए हैं तो फटाफट चलिए जानते हैं। किसी भी देश की आर्थिक नीतियों में निम्न में से किसको नहीं शामिल किया जाता है? तो मौद्रिक नीति को, सार्वजनिक वितरण नीति को, आर्थिक विकास नीति को, कर नीति को। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये करेक्ट आंसर इज ग आर्थिक विकास नीति को जो है लागू इसमें नहीं किया जाता है। कर नीति, बजट नीति, कृषि नीति, लाइसेंस नीति, विनियोग नीति सभी आते हैं। जनसंख्या नीति भी आता है, आयात निर्यात नीति आता है, राजकोषीय नीति भी आता है इसमें, लेकिन ग आर्थिक विकास नीति नहीं आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 के चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है आर्थिक स्वतंत्रता, ख केंद्रीय नियोजन, ग निजी क्षेत्र का पर्याप्त प्रोत्साहन, घ रोजगार व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। करेक्ट आंसर इज क आर्थिक स्वतंत्रता जो है पूंजीवादी की अर्थव्यवस्था की विशेषता है। बाकी जितने भी ख ग ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की चलते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी यानी प्रत्यक्ष कर अंतरण की ओर। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2013 को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के कार्यक्रम शुरू किया, जिसका लाभ सीधे तौर पर 34 केंद्रीय योजनाओं के तहत आने वाली वंचित आबादी को लाभ पहुंचाना है। डीबीटी कार्यक्रम के साथ भारत सरकार का लक्ष्य अंतिम लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे भुगतान करना है। मौजूदा प्रणाली से किसी भी तरह की गड़बड़ी को दूर करना, जैसे कि डायवर्जन और डुप्लीकेट भुगतान। इस प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित धन के वितरण से पारदर्शिता लाना और चोरी को समाप्त करना है। डीबीटी में लाभ या सब्सिडी सीधे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों को हस्तांतरित की जाएगी। जिन लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है उन्हें कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेखा महानियंत्रक के कार्यालय नियंत्रक कार्यालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय योजना निगरानी प्रणाली CPSMS डीबीटी को रूट करने के लिए सामान्य मंच के रूप में कार्य करेगी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, छात्रवृत्ति योजना, LPG सब्सिडी, धनलक्ष्मी, जननी सुरक्षा योजना आदि योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से लाभुकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और आप देखोगे किस तरह का आपको जो है पैसे से जुड़ा हुआ इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है एग्जाम में 200 मार्क्स का, तो उसमें से एक सवाल ये इससे भी जुड़ा हुआ आ सकता है। तो इस तरह का टॉपिक जो है हमेशा पूछा जाता है और पूछा जा रहा है और हमेशा पूछा जाएगा ही। तो इस तरह का टॉपिक को पढ़ के जाइए, रिवीजन करके जाइए, ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में और आप आसानी से क्वालिफाई कर सको। चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बनवाल ट्यूटोरियल्स को बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऑल काइंड्स नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी और सभी को लिंक शेयर करना ना भूलें ताकि लोग भी जुड़ सके। और ये एवरीडे जो है 8 PM क्लास होती है, तो आप सभी का स्वागत है। मंडे टू सैटरडे तो आप सभी जुड़ सकते हो। 11 साढ़े 11 बजे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है बनवाल ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब में, सभी जुड़ सकते हो। थैंक यू।